हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यह देखिए ध्यान से फिगर आप, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह डायग्रामेटिक व्यू है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक जोड़ा जो है ओवरी होता है, वन पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि वन पेयर ऑफ ओवरीज है, ओविडक्ट है। ठीक है, वन पेयर जो है आप देख रहे हैं यह ओविडक्ट है, वन पेयर ओविडक्ट है। ठीक है, इसमें एक यूट्रस है, यह आपका यूट्रस है, यह विजाइना है इसमें, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं। यह सारे हिस्से मिलकर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखें, यह जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ओवरी के पास वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इसके अगले हिस्से में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है, जिसे फिमरी कहते हैं। यह ओवुलेशन के बाद जो एग निकलते हैं, ओवम निकलते हैं, उनको यहाँ पे ठीक है रखने का काम किया जाता है, सजाने का काम किया जाता है फिमरी के द्वारा। ठीक है, इनफंडिबुलम के ऊपर वाला हिस्सा जो है एम्पुला कहते हैं इसको, और ये सकरा पतला हिस्सा आप देख रहे हैं जिसे इस्थमस कहते हैं। तो इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, इन सबको मिला के फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं, जो 10 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका। अब अगर यहाँ पे आए आप सर्विक्स की बात करें, तो आप देखें ध्यान से, यह आपका यूट्रस है। यूट्रस यह आपका यूट्राइन कैविटी है। यूट्रस की दीवार जो है मोटी होती है। सबसे अंदर वाले लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद एक मोटा लेयर होता है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम होता है। ये 3 लेयर मोटा अस्तर होता है। एंडोमेट्रियम जो अंदर की लेयर है, ये एमसी साइकिल के दौरान नष्ट होती रहती है, बनती रहती है। मायोमेट्रियम जो है, इसमें जब डिलीवरी होता है उस समय तेज़ी से इसमें कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, बाहर की तरफ देखें तो यह आपका सर्विक्स है, यह सर्वाइनल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल, और बाहर की तरफ वेजाइना के रूप में ओपनिंग होता है। ठीक है, अब इसमें डायग्रामेटिक व्यू में दूसरा देखें, पेल्विक सोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जो है आपका लेबियम मेजोरा है। ठीक है, लेबियम मेजोरा है। यह अंदर की तरफ लेबियम माइनोरा है। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला है, जिसे क्लिटोरिस कहते हैं। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे क्लिटोरिस कहा जाता है। और यह आपका एक पार्ट है जिसे लेबियम मिनोरा कहते हैं, और बाहर की तरफ है लेबियम मेजोरा। ठीक है, लेबियम मेजोरा है, और यह आपका वेजाइनल ऑर्फिस है। ठीक है, यहीं पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं। यह हाइमन मेम्ब्रेन जो है फट भी सकती हैं, नहीं भी फट सकती हैं। ठीक है, तो जो साइकिल चलाते हैं, घुड़सवारी करते हैं, उनमें यह फट सकती है, चोट लगने से फट सकती है, टेम्पेन घुसड़ने से फट सकती है। तो हाइमन झिल्ली का होना न होना यह वर्जिनिटी को शो नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं हैं जिनमें इंटरकोर्स के दौरान, सेक्स के दौरान भी हाइमन झिल्ली सुरक्षित रहती है। तो इस तरह से हाइमन झिल्ली के प्रेजेंट होने या न होने से हम सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंस के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर्स हैं। अब आइए इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ा जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों ध्यान से समझें। यह आपका एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अ पेयर ऑफ ओवरी, इसमें जो है एक पेयर ओवरी है, आप देख सकते हैं। यह आपका ओवरी है और यह ओवरी है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ओविडक्ट होता है। ठीक है, ओवरी के साथ ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स और वेजाइना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओविडक्ट है, यह ओवरी हो गया, यह आपका ओविडक्ट है, सर्विक्स है, सर्विक्स कैनाल, और यह वेजाइना है। ठीक है, तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct। ठीक है, इसके साथ क्या होते हैं, ओविडक्ट होते हैं, यूटेरस। ठीक है, इसके साथ साथ यूटेरस है, सर्विक्स है एंड वेजाइना है। ठीक है,
तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट हैं वे सब पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन के नीचे स्थित होते हैं. ठीक है, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये आपका डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है फीमेल पेल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाए गए हैं, जो एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है जो पेल्विक रीजन का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आप यह सर्विक्स है आपका, सर्विक्स. ठीक है, ये आपका वेजाइनल पार्ट है. इसमें आप देख रहे हैं ये आपका यूटेरस है, यूरिनरी ब्लैडर, यह आपका फूला हुआ हिस्सा है जिसे कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस. ठीक है, यह आपका एक हिस्सा है जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा. और यह जो आप सामने का पार्ट देख रहे हैं जिसमें यह उंगली के समान उभार होता है जिसे क्लिटोरिस कहते हैं. ठीक है, और सबसे सामने जो है आप कई पार्ट देख रहे हैं जिसमें सबसे बाहर की ओर होता है लेबियम मेजरा. ठीक है, उसके बाद होता है उसके अंदर लेबियम मिनोरा. ठीक है, और यह आप अंदर देख रहे हैं जिसे वेजाइनल ऑर्फिस कहते हैं. ठीक है, तो यह सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं पेल्विक रीजन में शो होते हैं. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको यह सारी चीज़ें दिखाई देंगी जिसमें आपके पेयर ऑफ ओवरीज होंगे. ठीक है, एक पेयर ओवरी होंगे और आपका एक पेयर ओविडक्ट होगा, यह जो आप देख रहे हैं डक्ट. ठीक है, यह इधर भी और इधर भी होता है, एक पेयर ओविडक्ट है. ठीक है, इसके बाद इसमें यूटेरस है. ठीक है, यह आपका यूटेरस है, यूटेरस. ठीक है, सर्विक्स, यह आपका सर्विक्स है, और यह वेजाइना, और यह आपका है सर्वाइकल कैनाल. ठीक है, तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज along with oviduct. ठीक है, along with oviduct, यूटेरस. ठीक है, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटल लोकेटेड इन पेल्विक रीजन. यह सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? पेल्विक रीजन में स्थित होती हैं. दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. इनके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं. ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जो इन्हीं के साथ आपस में कनेक्टेड होती हैं. दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. ठीक है, तो इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक पेयर जो है मेमोरी ग्लैंड होती है जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रूप से सपोर्ट करती है ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ और चाइल्ड केयर में. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है एक पेयर जो है ओवरी है, और इसके साथ साथ जो है एक पेयर जो है ओविडक्ट है, एक सर्विक्स है, यूटेरस, एक जो है आपका सर्विक्स है, और वेजाइना के साथ साथ एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती हैं. ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं पेल्विक रीजन में स्थित होती हैं. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सभी आर्गन्स जो हैं, ठीक है, एक पेयर मेमोरी ग्लैंड के साथ जो है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली रूप से जो है कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, जिसके कारण जो है ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और बर्थ चाइल्ड केयर में सहायता मिलती है. ठीक है, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, दैट इज ओवेरियन हार्मोन. ओवरीज जो आप देख रहे हैं वह फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि गैमीट को उत्पन्न करता है, ओवम को उत्पन्न करता है. इसके साथ साथ वे स्टेरॉयड हार्मोन भी निकालता है जिसे ओवेरियन
हार्मोन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक पेयर जो ओवरीज है, यह ओवरीज आप देख रहे हैं, यह प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन है। यह जो है फीमेल गैमीट ओवम को उत्पन्न करती है और इसके साथ साथ यह एक सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन ओवेरियन हार्मोन भी उत्पन्न करती है। द ओवरी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डामन। ठीक है, ओवरी जो है वह लोअर एब्डामन के दोनों साइड में स्थित होती है। ठीक है, तो द ओवरी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑन द लोअर एब्डामन। ठीक है, तो लोअर एब्डामन के प्रत्येक साइड में जो है ओवरी स्थित होती है। अब इसकी साइज क्या होती है ओवरी की? तो ईच ओवरी अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। प्रत्येक ओवरी की जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल। ठीक है, यह एक पेल्विक वाल से यूट्रस से लिगामेंट से जुड़ी रहती है। ठीक है, कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। तो ओवरी जो है, ठीक है, लिगामेंट के द्वारा यह पेल्विक वाल और यूट्रस से ओवरी जुड़ी होती है। ठीक है, ईच ओवरी इज ठीक है कवर्ड बाय ये थीन इपिथीलियम। प्रत्येक ओवरी जो है एक थीन इपिथीलियम से ढकी रहती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थीन एपिथीलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। तो प्रत्येक ओवरी जो है एक पतले इपिथीलियम से घिरी रहती है जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा से इनक्लोज रहता है, सटा रहता है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। स्ट्रोमा जो है वह 2 जोन में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कार्टेक्स और इनर मेडुला। ठीक है, जो स्ट्रोमा है वह 2 भाग में डिवाइड होता है, 2 जोन में डिवाइड होता है, जिसे पेरिफेरल कार्टेक्स और इनर मेडुला कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ओवरीज जो है वह फीमेल का प्राइमरी सेक्स आर्गन है जो कि, ठीक है, गैमीट फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करता है, ओवम का प्रोडक्शन करता है और कई स्टेरॉयड हार्मोन भी उत्पन्न करता है। ठीक है, और यह जो है आपका एब्डामन के निचले भाग में दोनों तरफ एक एक ओवरी स्थित होते हैं और प्रत्येक ओवरी का लंबाई जो है 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह, ठीक है, पेल्विक वाल और यूट्राइन कोई लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, प्रत्येक ओवरी जो है एक पतली एपिथीलियम द्वारा ढकी रहती है जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा रहता है। ठीक है, यह स्ट्रोमा जो है 2 क्षेत्रों में बटा होता है। ठीक है, जिसे पेरिफेरल कार्टेक्स और मेडुला कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। यह जो आप ट्यूब देख रहे हैं द ओविडक्ट, इस ओविडक्ट को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और यह जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, यह आप देख रहे हैं यह उंगली के समान उभरा हुआ स्ट्रक्चर जिसे फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। ओवरी से बनने वाले जो एग होते हैं वे आके यहीं पर, ठीक है, डायरेक्टेड होते हैं, सजाए जाते हैं, जिसे फिम्ब्री कहते हैं। और यहाँ पे एक कीप के नुमा आकार आप देख रहे हैं जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, इनफंडिबुलम कहते हैं। और यह ऊपर वाला हिस्सा इसे एम्पुला कहते हैं। और यह पतला सर्करा स्थान है, नैरो स्ट्रक्चर, इसे इस्थमस कहते हैं। और यह इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम ये तीनों मिलकर फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। तो द ओविडक्ट अर्थात फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड विजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, तो ओविडक्ट, यह जो आपका ओविडक्ट है, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस और यह आपका विजाइना, यह सब मिलकर फीमेल एसेसरी डक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, द फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से यहाँ तक, द फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फैलोपियन ट्यूब्स जो है वह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी ऑफ द यूटेरस। ठीक है, और यह कहाँ तक पहुँचती है? प्रत्येक ओवरी के यूट्रस तक पहुँचती है और यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज अ फनल लाइक शेप्ड इनफंडुलम। ओवरी के पास का जो हिस्सा होता है फैलोपियन ट्यूब का, वह
फनल लाइक शेप का होता है, फनल शेप का होता है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, यह जो हिस्सा है वो फनल शेप का होता है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। तो द ओविडक्ट, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना को फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं। ईच फॉलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, प्रत्येक फॉलोपियन ट्यूब्स जो है 10 से 12 सेंटीमीटर यह फॉलोपियन ट्यूब लंबी होती है। फ्रॉम द प्रेफरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, यह प्रत्येक ओवरी से लेकर यूट्रस तक फैली होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो ओवरी के पास वाला जो फॉलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है वह फनल शेप का होता है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ठीक है, द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। इनफंडिबुलम का, ठीक है, जो एज होता है, जो किनारा होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में होता है जिसे फिम्बरी कहा जाता है। ठीक है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, जो ओवुलेशन के बाद ओवम को, ठीक है, कलेक्शन करने का काम करता है। तो यह जो आप देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी जो है यह ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो द एज ऑफ द इनफंडिबुलम passes finger like projection called fimbri which help in the collection of ovum after ovulation. The infundibulum leads to wider, ठीक है, इनफंडिबुलम जो है वह एक वाइडर स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे एम्पुला कहते हैं, और फिर एक पतला स्ट्रक्चर है जिसे इस्थमस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। The infundibulum leads to the wider part of the oviduct called ampulla. ठीक है, जो ऊपरी पार्ट है वाइडर पार्ट होता है जिसे एम्पुला कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इस्थमस हैज ए नैरो लुमेन एंड इट ज्वाइन टू द यूट्रस। जो लास्ट पार्ट होता है वो एक नैरो पार्ट होता है, पतला पार्ट होता है। ठीक है, और वह यूट्रस से जाके ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो जो पतला पार्ट है वह नैरो पार्ट जो यूट्रस से आके ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओवरी से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है फॉलोपियन ट्यूब का उसे इनफंडिबुलम कहते हैं, और इसका जो एज है, किनारा जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे फिम्बरी कहते हैं, और यह ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्शन करने का काम करता है। उसके बाद जो है एक वाइडर पार्ट होता है इनफंडिबुलम के ऊपर जिसे एम्पुला कहते हैं, और फिर एक नैरोअर पार्ट होता है जिसे इस्थमस कहते हैं जो जाके आपके सर्विक्स से जाके जुड़ा होता है। अगला जो पार्ट है, द यूट्रस इज सिंगल एंड इज कॉल्ड उम्ब। ठीक है, यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है जिसे उम्ब कहते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस लाइक ए इन्वर्टेड पियर। यूट्रस का शेप जो है वह इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। ठीक है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। द यूट्रस इज ए सिंगल एंड इज कॉल्ड उम्ब। ठीक है, यूट्रस जो है सिंगल होता है और इसे उम्ब कहा जाता है, बच्चादानी कहा जाता है, और यह उल्टे जो है नाशपाती के आकार का होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, यह लिगामेंट से इसको सपोर्ट मिलता है और पेल्विक वॉल से जुड़ा रहता है। द यूट्रस ओपन टू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस जो है वेजाइना में एक नैरो सर्विक्स के द्वारा खुलती है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्विक्स की जो कैविटी है उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। देखें ध्यान से, तो यह आप देख रहे हैं कि यह आपका यूटेराइन कैविटी है जिसे उम्ब भी कहा जाता है। ठीक है, उम्ब भी कहा जाता है, और यह एक पतले भाग में खुलता है जिसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। आगे चल के यही पार्ट आपका ओपन होता है वेजाइना में। ठीक है, यह आपका उम्ब है जो उल्टे पियर के शेप का होता है। ठीक है, अब अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि यह 3 लेयर्स के बने होते हैं। ठीक है, यूट्राइन कैविटी जो है आप देख रहे हैं, यूट्रस जो है वो 3 लेयर का बना हुआ है। सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि पतला लेयर है जो हमेशा जो है बनता रहता है, नष्ट होता रहता है, एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद बाहर का जो लेयर है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर होता है पेरीमेट्रियम। ये 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम,
उसके अंदर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर जो होता है वह एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, तो यह 3 लेयर होते हैं। देखते हैं ध्यान से। हाँ, देखें ध्यान से। द यूट्रस इज ए सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड वुम्ब। यूट्रस जो है सिंगल होता है और इसे वुम्ब कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर। यूट्रस का शेप जो होता है वह इन्वर्टेड पियर की तरह होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वाल। ठीक है, यह लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वाल से जुड़ा रहता है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। यूट्रस जो है वेजाइना में एक नैरो सर्विक्स के माध्यम से खुलता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म ऑफ बर्थ कैनाल। ठीक है, जो कि वेजाइना से बर्थ कैनाल से जुड़ा रहता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, यूट्रस के वाल जो होते हैं वह 3 लेयर ऑफ टिश्यू के बने होते हैं। द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, जो बाहर की तरफ एक पतला मेम्ब्रेन होता है जिसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल वाला जो तो थिक लेयर होता है उसे, ठीक है, उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो इनर ग्रैनुलर लेयर होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यूट्रस की वाल जो है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू की बनी हुई है। यूट्रस की वाल जो है वह 3 लेयर ऑफ टिश्यू की बनी हुई है। यूट्रस की वाल सबसे अंदर आप देख रहे हैं एंडोमेट्रियम, जो कि एक पतला लेयर होता है। उसके बाद एक मोटा लेयर होता है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और बाहर की ओर होता है एक पेरीमेट्रियम। ये 3 लेयर का जो है आपका यूट्रस बना होता है। देखें ध्यान से। विच अलॉन्ग विद वेजाइना फ्रॉम ए बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। ठीक है, जो एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस होता है, पतले झिल्ली से बना होता है, वह पेरीमेट्रियम है। मिडिल थिक लेयर, बीच वाला लेयर जो होता है क्या है, थिक होता है, मोटा होता है। मिडिल थिक लेयर आप स्मूथ मसल, जो किससे बना होता है, स्मूथ मसल से, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अंदर का जो है वह ग्लैंडुलर लेयर होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी, जो कि यूट्राइन कैविटी पे लाइन होता है, जुड़ा होता है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोस साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है वह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है चेंज होता रहता है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोस साइकिल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल while the myometrium exhibit strong construction during delivery of baby। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज होता रहता है, नया बनता रहता है। ठीक है, जबकि मायोमेट्रियम जो है वह डिलीवरी के समय, बेबी के पास आउट होने के समय उनमें स्ट्रांग कंट्रैक्शन होता है, उसमें मजबूती से सिकुड़न होता है। ठीक है, किसमें, मायोमेट्रियम में। तो मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रांग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी के डिलीवरी के समय स्ट्रांग कंट्रैक्शन होता है, किसमें, मायोमेट्रियम में। जबकि एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फिर आता है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, हाइमन और क्लैटोरिस होती है। देखें ध्यान से। तो यह फिगर आप देख रहे हैं जिसमें आप देखें यह आपका लेबिया मेनोरा है, लेबिया मेनोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, और क्लिटोरिस। क्लिटोरिस या आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं जिसे क्लिटोरिस कहते हैं। यह आपका लेबियम मेनोरा है और यह आपका लेबियम मेजोरा है। यह आपका वेजाइनल ऑरिफिस है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यह बनाते हैं आपके एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये बाहरी पार्ट हैं। तो द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, इसके अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस आता है। यह देखें, यह आपका मॉन्स प्यूबिस है जिसे प्यूबिस सिम्फोसिस भी कहते हैं। यह एक हल्का सा फूला हुआ हिस्सा है, प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फोसिस या मॉन्स प्यूबिस इसे कहा जाता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस इज ए कॉजन ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस जो है वह फैटी
टिश्यू के जमा होने से तैयार होता है। मांस प्यूबिस इज कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है, जो स्किन से ढका होता है जिसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं। तो मांस प्यूबिस जो है वह फैटी टिश्यू से बना है, उसके नीचे फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है, स्किन से घिरा होता है, स्किन के ऊपर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा जो है वह फोल्डिंग होता है, फ्लैशी फोल्डिंग होता है टिश्यू का, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड बाई वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, जो कि मांस प्यूबिस तक फैला होता है और वेजाइनल ओपनिंग तक घिरा रहता है। द लेबिया मिनरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मिनरा जो है यह टिश्यू का फोल्डिंग है जो जोड़ों के रूप में होता है और यह लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, ठीक है। वेजाइना का जो ओपनिंग होता है वह आंशिक रूप से, पार्शली रूप से एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे हाइमन झिल्ली कहते हैं, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ठीक है। वेजाइना का पार्शियली पार्ट जो है वह मेम्ब्रेन से ढका होता है जिसे हाइमन कहते हैं। द क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर और टू लेबिया मेनोरा के पास जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऊपर की तरफ, जंक्शन की तरफ, जिसे क्लिटोरिस कहते हैं। द हाइमन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स। हाइमन झिल्ली जो है वह पहले इंटरकोर्स के दौरान फट जाती है, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले इंटरकोर्स के दौरान ये फट जाए। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पोन, ठीक है। इसके अलावा यह अचानक गिरने से, ठीक है, अचानक गिरने से, वेजाइनल टेम्पोन को घुसेड़ने से, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इसके अलावा जो है हॉर्स राइडिंग करने से, साइकिल चलाने से भी जो है हाइमन मेम्ब्रेन फट सकती है। इन सम वोमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, ठीक है। कुछ वोमेन्स में हाइमन जो है क्वाइटस के बाद भी जो है सुरक्षित रहता है। इनफैक्ट परसेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलिएबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइमन झिल्ली का होना या न होना यह जो है वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में हमें जानकारी नहीं देता है, ठीक है। तो हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि हाइमन झिल्ली होने या न होने से जो है वह सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, क्योंकि यह अचानक फट भी सकता है गिरने से, वेजाइनल टम्पून को घुसेड़ने से, या हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग से भी यह फट सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर के बारे में।